हेलो बच्चों, आज अपन SN1 SN2 पढ़ेंगे। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इसकी मैकेनिज्म से कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो ये सारी चीज समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एग्जांपल से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 क्या होती है। एक एक करके आप समझोगे। बहुत कंफ्यूज होता है कि सर मेरे को SN1 पढ़ लेता हूँ, मैं SN2 का एग्जाम कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज मैं आपके कंफ्यूजन को थोड़ी सी देर में दूर कर दूंगा। और बाकी साथ में मैं पीवाई की कराऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करिए, लास्ट तक देखिएगा। समझने की कोशिश करो कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। इसके 4 से 5 पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे करके ये एक आपको कंपाउंड दे रखा है, ये आप देखने की कोशिश करो। ये अब ये 3 डिग्री दे रखा है, 3 डिग्री। अब यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन। ये यहाँ से निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो ये देखो, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये वाली। ये ये आपका कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। तो ये SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। अब जैसे करके ये लिविंग ग्रुप निकल गया, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना, जो OH ये दे रखा है, ये यहाँ से इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो यहाँ रेसिमिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो 50% तो ये बनता है और 50% ये बनता है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन की अपन स्टेबिलिटी देखते हैं। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, वहां SN1 रिएक्शन फर्स्ट होगी। अब जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां SN1 रिएक्शन फर्स्ट होती है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है? ये 3 डिग्री बन रहा है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब जैसे करके ये प्लेन है एक। अब जैसे करके एक कार्बो ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बो ग्रुप ये, एक ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से ब्रोमीन तो निकल गया। जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक OH है। अगर ये ऊपर से भी आ सकता है ऐसे, तो ये नीचे से भी आ सकता है। तो 50% ऊपर से आ रहा है जब बन रहा है, 50% नीचे से बन रहा है। इसी को अपन रेसिमिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ये 50-50% बन रहा है ना, इसी को अपन रेसिमिक बोलते हैं। तो इससे का एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया था कि इसमें कार्बोकेटाइन की अपन स्टेबिलिटी देखेंगे और इसमें रेसिमिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। परसेंट टू का एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। इधर आओ। ये देखो, ये दे रखा है, ये ब्रोमीन दे रखा है। ये यहाँ कोई डिग्री नहीं है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो, यहाँ से ग्रुप ब्रोमीन निकल गया। अब इस SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि SN1 रिएक्शन तो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और SN2 है वो एक स्टेप में होती है। अब इसमें आप ये चीज समझने की कोशिश करो, एक चीज और रह गई यहाँ कि ये स्लो स्टेप होगा। जैसे करके रिएक्शन लिविंग ग्रुप निकलेगा ना, वो स्लो निकलेगा। तो चलो, सी को अपन क्या बोलेंगे? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसमें क्या होता है कि यही स्टेप शुरू होता है और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हो रहा है। तो जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, इसमें क्या होता है, जैसे करके ये स्ट्रक्चर है। अब वो यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये वाला ब्रोमीन है। अब इधर की तरफ पूरा जाना है, ब्रोमीन इधर से निकलेगा, OH इधर से अटैक करेगा। इसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। इसमें कोई कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन का निर्माण नहीं होता है। जैसे करके ये दे रखा है, ये ब्रोमीन यहाँ से निकल रहा है, तो ये यहाँ अटैक कर रहा है। तो ये दोनों प्रोसीजर एक साथ हो रहे हैं। तो ये यहाँ से निकल गया, अब ये फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये और इसमें बाल्टन इन्वर्जन होता है, इसको अपन बोलते हैं बाल्टन इन्वर्जन। ये स्टेप इसमें फास्ट होता है। ये सारी चीज आपकी समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे कि SN1 रिएक्शन को किस कंडीशन में किया जाता है, SN2 को किस कंडीशन में किया जाता है। तो ये सारी चीज समझने के लिए आपको ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैटेगरी क्या होता है, बेंजोइक कार्बन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है। ये सारी चीज
पहले से आ रही है, तो ये सारी चीज़ समझने की कोशिश करो कि एक्शन-1 रिएक्शन को कौन फास्ट देगा? बेंजल हैलाइड देगा, 3 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, 1 डिग्री देगा। अब यहाँ ये क्या दे रखा है सर, 3 डिग्री, 3 डिग्री मैंने उस दिन भी बताया था, फिर दोबारा से समझने की कोशिश करो। ये दे रखा है, ये अपन का क्या हो गया, 3 डिग्री, और ये अपन का क्या हो गया, 1 डिग्री, और ये क्या हो गया अपन का, ये 2 डिग्री हो गया, ये अपन का 1 डिग्री हो गया। वो सबसे फास्ट ये दे रहा है, ये वाला, फिर उसके बाद में 3 डिग्री, फिर उसके बाद में 2 डिग्री, फिर उसके बाद में 1 डिग्री। अब जैसे करके ये सारी चीज आपके समझ में आ गई। अब सर इसका रेट पूछेगा कि रेट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा ना, जो एल्किल हैलाइड दे रखा है ना, ये यहाँ इसी चीज पे डिपेंड करेगा इसका रेट, कि ये कैसे क्या दे रखा है। ये सारी चीज समझने की कोशिश करो, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। वो इस SN1 रिएक्शन होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये देखो, ये दे रखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे करके शुरू में आपने ये देखा SN1, आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। एक चीज ध्यान रखो, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये बंद दे रखा है, तो ये यहाँ फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है। बाकी ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने में? ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। अगर SN2 में आप समझने की कोशिश करोगे, SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रभाव पड़ता है। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतनी ही रिएक्शन कम होगी। इस प्रकार जैसे 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री में 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। SN2 रिएक्शन होने को करने के लिए वो अवॉइड करेगा, वहाँ SN2 रिएक्शन नहीं होगी। तो ये चीज यहाँ एल्डाइड एक हैलाइड है, वो सबसे फास्ट देगा, फिर एल्केन हैलाइड देगा, फिर 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 3 डिग्री देगा। ये आपको डिग्री मैंने यहाँ ये समझा दी है, ये आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब सर यहाँ रेट दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी, वहां तो इसी चीज पर डिपेंड कर रही थी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही थी। यहाँ ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी, यहाँ एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और OH पे भी डिपेंड करेगी। वो सर यहाँ ऐसे करके ये SN, अब ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये 2 यहाँ से आया, ये सेकंड ऑर्डर है, बट ये एक स्टेप में कंप्लीट होती है। यह एक स्टेप में कंप्लीट होती है, तो यहाँ इसे 2 से ये ध्यान रखना है, ये सेकंड ऑर्डर है, न कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, SN2 रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है। और यहाँ स्टेयर के हिंड्रेंस से इस पर प्रभाव पड़ता है, जहाँ जितना ज्यादा स्टेयर के हिंड्रेंस हो, वहां SN2 रिएक्शन कम होगी। आगे देखो, आपको आपको मैं पीवाई की बता रहा हूँ नीट के, जो पहले दे रखी है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करोगे, आप क्वेश्चन रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिएक्ट विद OH फ्रॉम SN1। तो यहाँ इस शब्द का आप ध्यान रखोगे, ये not दे रखा है आपको, आपको ये बताना है कि यहाँ SN1 रिएक्शन कौन नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले देखनी होगी कि कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। सॉरी, तो आपको क्या करना होगा, ये 4 ऑप्शन देखने होंगे। इधर देखो, इसको मैं सॉल्व बता रहा हूँ, यहाँ से लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, ये निकल गया, तो फिर अपन का ये चीज बन के तैयार होगी। ये देखो, ये कंपाउंड बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ से अपन निकाल रहे हैं, तो ये बन गया। यहाँ से क्लोरीन निकलने के बाद में ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। आपको यहाँ देखो, आपको यहाँ से ये निकल रहा है, इसके बाद में यहाँ क्या बन गया,
वो यहाँ से क्या बनेगा देखो, यहाँ से ये निकल गया, तो ये कार्बोकेटायन हो गया। तो ये देखो, अब चारों कंपाउंड के मैंने कार्बोकेटायन बना दिए। सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? वो रिएक्शन SN1 नहीं देगा। अब ये देखो, ये 3 डिग्री बन रहा है, ये तो स्टेबल है। ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये बेंजीन रेजोनेंस शो करेगा, तो ये भी स्टेबल है। ये भी SN1 दे देगा। अब ये देखो, ये वाला रेजोनेंस कर रहा है यहाँ, तो ये भी दे देगा SN1। अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ ये कौन सा बन रहा है? ये बन डिग्री बन रहा है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ो, कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। अब ये देखना है कि SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन सा कंपाउंड देगा। तो देखो, आपको एक एक एग्जांपल के फिर दोबारा से कार्बोकेटायन बनाओगे, लिविंग ग्रुप को निकाल के। ये यहाँ से आपने निकल दिया, फिर क्या बना? आप देखने की कोशिश करो कि अब कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब वो वही सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अब यहाँ देखने की कोशिश करो, यहाँ ये देखो, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ कितने दे रखे हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब ये बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ देखो, ये कौन सा है? 2 डिग्री। अब वो ये चीजें समझने की कोशिश करो कि वो 2 डिग्री भी दे रखा है, मुझे बेंजीन रिंग में रेजोनेंस भी कर सकता है, तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ? ये वाला, ये। और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, एनायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये रिएक्शन कम देगा, ये सबसे फास्ट देगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये सारी चीज आपके समझ में आ गई। और इसमें पढ़ो कि करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अब ये सारी चीज आप समझने की कोशिश करो कि SN2 रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है। SN2 रिएक्शन की कंडीशन होती है, सर 1 डिग्री सबसे फास्ट देता है। तो आप ये देखो, यहाँ ये 1 डिग्री दे रखा है, ये वाला, ये यहाँ से ये आसानी से निकल जाएगा। ये 2 डिग्री दे रखा है, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 डिग्री दे रखा है। उसके बाद में ब्रोमीन फर्स्ट निकलता है क्लोरीन के बजाय, तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में डी के बाद में आएगा अपना बी, फिर उसके बाद में ए, फिर उसके बाद में सी। सी सबसे कम देगा, वो 2 डिग्री दे रखा है, ये सर 1 डिग्री दे रखी है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ भी SN1 पूछ रखा है। ये देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1। अब वो SN1 की कंडीशन क्या होती है, जैसे करके यहाँ से ये क्लोरीन निकाल देंगे, बेंजीन कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ से ये निकाल देंगे तो ये बेंजाइलिक बन रहा है। अगर यहाँ से निकाल देंगे अपन, तो ये 3 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ से निकाल देंगे तो ये 3 डिग्री बन रहा है।
आप देखने की कोशिश करो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बन रहा है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल तो वो बन रहा है पी वाला, ये। उसके बाद में ये बन रहा है, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये बन रहा है। इसका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले बी आएगा, फिर बी के बाद में आपका आएगा डी, डी के बाद में आएगा आपका सी, और सी के बाद में आपका ए आएगा। ये SN1 रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। अब इस चीज को मैं 2 मिनट में समराइज कर रहा हूँ, SN1 को, SN2 को। आपको पॉइंट याद रखने हैं। पहले आप सुनो SN1 वाली चीज। SN1, SN1 का मतलब ये है कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, वह स्लो स्टेप होता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। वह ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसमें रेसमिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब आप इधर आओ SN2 में। SN2 में समझने की कोशिश करो। SN2 रिएक्शन है, वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, बट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, और इसमें जैसे करके जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, वो लिविंग निकलने के साथ में ही अटैक करता है। लिविंग निकलता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यह प्रोसेस एक साथ ही होता है, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। वो सारी चीज ऐसे करके आपको ध्यान रखनी है। फिर इसका ऑर्डर ध्यान रखना है। SN2 रिएक्शन को एल्डाइलिक एलाइड, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। जितना स्टेरिक एड्रेस कम होगा, वहां SN2 रिएक्शन फर्स्ट होगी। इसके अपोजिट SN1 रिएक्शन, जैसे करके SN1 रिएक्शन को एल्डिहाइड और 1 डिग्री बाद में जाएगा, 3 डिग्री पहले करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री करेगा। ये सारी चीज आपके कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मैं आपको एक ये समझा देता हूँ, जैसे करके ये समझने की तैयार रखो। SN1 और SN2 का मतलब यहाँ ऑर्डर है, ये 2 स्टेप में होती है, और ये 1 स्टेप में होती है। ये सारी चीज आप ध्यान रखने की कोशिश करोगे कि ये दे रखा है, ये इसका ऑर्डर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इसका ऑर्डर दे रखा है, और ये 2 स्टेप में होती है, ये 1 स्टेप में होती है। थैंक यू दोस्तों, बाकी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसके PYQ DPP सारे सॉल्व करेंगे घर बैठ के। थैंक यू।